हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आप लोग को एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने वाले हैं कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा ध्यान देना है मैथमेटिक्स में, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, वो सारा चीज हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे। और इस वीडियो के अंत में आप लोग को हम इसका एक सेट प्रैक्टिस भी दिखाएंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग को सिलेबस पता चल जाएगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ सबसे पहले आप लोग समझिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो इसका सिलेबस है बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट रिलेशन फंक्शन है इसमें, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शन है आपका, ठीक है, जिससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आएगा, फिक्स रहता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है बाबू, इससे एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपको 12th में पढ़ना है ये। और कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, दोनों में से क्वाड्रेटिक आए या कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इससे भी एक मार्क्स का आ सकता है। इसमें नन ऑफ दिस के बराबर होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो कभी आता है कभी नहीं आता है, लीनियर क्या इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में जो है आपका क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कभी नहीं आता है, ठीक है। तो लेकिन आपको सब पढ़ना है, पढ़ना जरूर है, ठीक है। बाइनोमियल यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे नहीं आएगा, ठीक है। अगर बाइनोमियल से आ गया तो इससे नहीं आएगा, अगर इससे आएगा तो इससे, या कभी कभी दोनों में एक, कभी कभी दोनों बार पूछ देता है, ठीक है। कभी कभी दोनों चैप्टर से पूछ देता है। तो याद रखिएगा ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। सीक्वेंस सीरीज से तो आपका क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आता है बाबू, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्टेशियन सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, समझिएगा आगे जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, इससे क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए तो कॉनिक सेक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और फैमिली ऑफ सर्कल से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। आ सकता है, इससे एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इससे आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से देखा गया अधिकतर एग्जाम में, ठीक है, लेकिन सब पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे दो क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन आपका पूछ देता है। देखिए थ्री डी से आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन आएगा, थ्री डी से एक या दो क्वेश्चन। मैट्रिक डिटर्मिनेंट से देखा गया ज्यादातर कि आपका क्या, मैट्रिक से एक या दो क्वेश्चन आपका पूछ देता है, लगभग दो क्वेश्चन। मैट्रिक से भी डिटर्मिनेंट से भी दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा, दो या एक भी, लेकिन एक जरूर पूछेगा। अधिकतर केस में दो बार पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिमिट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी से आएगा तो लिमिट से नहीं, लिमिट से आ गया तो कंटिन्यूटी से नहीं, ठीक है। तो लिमिट से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट है। चलिए डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन से आपको एक या दो क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ज्यादातर देखा गया दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो क्वेश्चन वाला। जैसे तो जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसका सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको एकदम क्लियर कर लेना, दो क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला 19, 20, 21, 19, 20, 21 तीनों से आपको लगभग दो या तीन क्वेश्चन आ जाता है बाबू, दो या तीन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से कभी आता है कभी नहीं आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी कभी आएगा कभी नहीं। वेक्टर से तो एक आएगा ही, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ना का कोई सवाल नहीं है। स्टैटिक से भी एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, लगभग आपका जो है 25 क्वेश्चन पूछेगा, इसी में से 27 जो आपका दिख रहा है ना, 27 जो दिख रहा है आपका, उसी में से क्या है आपको पूछ देगा। 27 चैप्टर में से आपको 25 ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें ऐसे तो किसी एक को पॉइंट आउट करना सही बात नहीं रहेगा, इसमें सारा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है तो सारा चैप्टर आपको कंप्लीट होना चाहिए।
आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग देख लीजिए एक सिंपल पेपर, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है, रिलेशन से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर इन्वर्स से है। ठीक है, हाइपरबोला से कॉनिक सेक्शन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कौन सा ये त्रिभुज होगा, आइसोसेलस होगा, क्या होगा, आपको देख के बताना है। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में क्या, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लेन में कौन सा इसका इक्वेशन होता है, तो जेड बराबर 0 होता है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई पे जेड 0 होता है। इसका कंजुगेट पूछ रहा है आपसे। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, बना लीजिएगा घर पे। ठीक है, और जिनसे नहीं बनेगा, अगर जो लोग चाहते हैं कि एयरफोर्स का क्वेश्चन कराया जाए, मेरे चैनल पे कराया जाए, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस एयरफोर्स का जरूर करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे, हम आप लोग को एयरफोर्स का भी सारा चीज का तैयारी करवा देंगे। एयरफोर्स का भी आप लोग को तैयारी करवा देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे। देखिए जीपी से है, बाइनोमियल से है, डिटर्मिनेंट से है। मैं ये आपका इन्वर्स पूछा है आपका किससे, मैट्रिक्स से। ठीक है, मैट्रिक्स देखिए डिटर्मिनेंट दो क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्या, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के बाद देखेंगे आगे, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जो है आपका एक लिमिट है बाबू। देखो लिमिट से क्वेश्चन कितना आसान पूछा है। नहीं, इसका क्या करिएगा, जिसको एल हॉस्पिटल रूल आता है ना, एक बार में बना देगा। साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। साइन का हो जाता है आपका कॉस, तो cos 2 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाता है बाबू, साइन का कॉस हो जाता है डिफरेंशिएशन, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का प्लस में हो जाएगा, माइनस बार फेंकेगा तो एक्स का 1, एक्स जैसे 0 रखेंगे cos 2 हो जाएगा, cos 2 प्लस cos 2। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन करवा दीजिए, सेट प्रैक्टिस हम आप लोग को करवा देंगे। देख लीजिए आपका एओडी का क्वेश्चन है। देखिए 2 डायरेक्ट दिया है एओडी का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखिए क्या क्या दिया है आपका। यहाँ जो आपका दिया हुआ है 21 नंबर में आपका दिया हुआ है वेक्टर से क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर में डेफिनेट इंटीग्रेशन, 23 में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, 24 में डिफरेंशियल इक्वेशन, 25 में जो दिया आपका एरिया अंडर कर्व है। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका सिलेबस है। तो आप लोग इस सिंपल पेपर को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप लोग अच्छे से 12th पढ़िएगा तो आप लोग का बहुत ही इजीली एक्स ग्रुप में हो सकता है। ठीक है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि एयरफोर्स का हम क्वेश्चन करवाएं आप लोग को, इस तरह का सेट प्रैक्टिस आप लोग को करवाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर चला जाए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।